बैक टू लाइफस्टाइल गुरु। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोगों के साथ दो परिवार और उनके रीति रिवाज भी जुड़ जाते हैं। मेहमान नवाजी, खाने की तैयारी, सजना संवरना, कपड़े और गहनों का इंतजाम, यानी इन शॉर्ट ढेर सारा काम। ऐसे में कैसे सारी चीजें मैनेज करें और किससे सलाह लें, आपके ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है परसेप्ट दिमाग के COO आदित्य मोटवाने। हेलो आदित्य, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आदित्य, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि वेडिंग प्लानर कौन कौन सी सर्विसेज के लिए हम हायर कर सकते हैं? जो स्ट्रेस पूरी फैमिली लेती है, जो पुराने ज़माने में एक परिवार होता है, जॉइंट फैमिली, तो इसलिए काम बहुत आसानी से बढ़ता था। पर आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, 4 से 5 मैक्सिमम मेंबर्स रहते हैं फैमिली में। एंड जब इवेंट्स हो जाते हैं, करीब 4 to 5 इवेंट्स हर फंक्शन में, तो वो वक्त में एक वेडिंग प्लानर की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज होते हैं मैनेजमेंट के। प्राइमरीली एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, डेकोर, रिचुअल्स, केटरिंग, तो ऐसे करके 7 से 8 डिफरेंट वर्टिकल्स होते हैं शादी बिजनेस में। वेडिंग मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक पर्सन है जो सारे रिलेशनशिप्स को एक ही मुट्ठी में जोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो उसका बहुत फायदा होता है कि आपके पास एक विंडो होता है क्लाइंट को एक ही एजेंसी से कॉन्टेक्ट करना, 7 डिफरेंट एजेंसी से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। विद रिगार्ड टू पेमेंट्स, अप्रूवल्स, सैम्पलिंग, डिजाइंस, डिस्कशंस, मीटिंग्स, वो वेडिंग मैनेजमेंट एजेंसी ही होती है जो सारी मीटिंग्स करती है, और फिर डेली या वीकली रिपोर्ट क्लाइंट के पास जाता है कि ये मीटिंग हुआ, ये स्टेटस रिपोर्ट है, आगे का क्या प्लान है। तो आजकल वेडिंग मैनेजमेंट एजेंसियों की अहमियत काफ़ी है। वेडिंग प्लानर आज भी हमारे देश के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोग हायर करने से पहले सोचते हैं कि वेडिंग प्लानर एक एक्स्ट्रा खर्चा है, बेफिजूल का खर्चा है। तो आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि किस तरह, किस बेसिस पे आप पैसे चार्ज करते हैं? एक तो ऑब्वियसली वो जा रहे हैं वेडिंग मैनेजमेंट एजेंसी के पास, क्योंकि एक उनको स्ट्रेस नहीं लेने का है सारा मैनेजमेंट का, और दूसरी बात उनके पास ऑलरेडी बजट्स हैं। नहीं तो वो लोग 500 से 700 लोगों की शादी 4 फंक्शंस 4 डिफरेंट दिन पे करेंगे नहीं। जो फैमिलीज मिनिमम 4 से 5 फंक्शन करते हैं और जो कम से कम 200 से 250 गेस्ट के ऊपर आइदर आउट ऑफ टाउन या इन टाउन की अरेंजमेंट कर रहे हैं उनके स्टे की, तभी वो वेडिंग मैनेजमेंट एजेंसी के पास जाते हैं। बजट्स में तो हम लोग प्राइमरली एक मैनेजमेंट फी चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कमीशन चार्ज करेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बढ़ जाता है क्लाइंट के लिए। एंड वो बेस्ड होता है अपने टाइम कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, ये सब मिला के हम लोग एक फिगर पे आते हैं। और ये फिगर हो जाता है ऑल्सो डिपेंडिंग और हम लोग कितना वक्त स्पेंड करते हैं शादी के ऊपर। हर कोई शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता है और आजकल तो ट्रेंड में है रॉयल शादियां। लोग चाहते हैं कि दुनिया देखे उनकी शादी। तो अगर कोई इतने बड़े पैमाने पर अपनी शादी करना चाहता है तो क्या बजट होना चाहिए और कितने पहले उन्हें तैयारियां शुरू करनी चाहिए? रॉयल वेडिंग्स तो खास मेजॉरिटी तो राजस्थान में ही होते हैं, क्योंकि वेन्यूज सारे जो हैं वो राजस्थान में बेस्ड है। आप जोधपुर लो या उदयपुर लो या जयपुर लो, ये 3 हॉट डेस्टिनेशंस हैं राजस्थान में जहाँ पे रॉयल वेडिंग्स होती है। और इसकी प्लानिंग शुरू होती है एटलीस्ट 8 to 10 months इन एडवांस, क्योंकि जो रूम्स होते हैं वो पहले से ही बुक हो जाते हैं, क्योंकि वो हॉलिडे डेस्टिनेशन हो जाते हैं। और सारे जो वेडिंग्स होते हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही होते हैं राजस्थान में, क्योंकि उनकी जो क्लाइमेट है वो बहुत ही सूट करती है आउटडोर वेडिंग्स करने के लिए। अगर एक उदयपुर में आपको 500 लोगों की रॉयल वेडिंग करने की है तो कम से कम आप एंटरटेनमेंट, केटरिंग, मैनेजमेंट, रूमिंग, डेकोर सब मिला के 3 से 5 करोड़ तक आपका खर्चा हो ही जाता है अप्रॉक्सीमेटली। और अगर ट्रेंड्स की बात करें तो आजकल कौन कौन सी थीम्स ट्रेंड में हैं? Mostly, people either go for a South Indian temple theme or a Radha Krishna theme, or just flowers of mogras and roses and Dutch garden kind of feel, which is could be international or Indian है तो रजनीगंधा के ऊपर काफी काम चलता है। तो इंडियन शादी में इट्स वेरी ट्रेडिशनल। जो रिसेप्शन होती है उसमें डिफरेंट थीम्स भी वर्क होते हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल थीम लो तो प्राइमरीली इट्स वर्कड ऑन फ्लावर्स एंड कैंडल्स, जो
एक विक्टोरियन थीम हो जाती है, या रोमन थीम हो जाती है, और या इजिप्शियन थीम हो जाती है एक कि आपको एक पूरा इजिप्शियन सेटअप चाहिए, या अगर आप इंडियन लो तो हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं राजस्थान के पैलेसेस या हैदराबाद के पैलेसेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो आदित्य। शुक्रिया, प्लेजर इज माइन, थैंक यू। थैंक यू। अगर आप अपने लाइफस्टाइल से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हमें लिख सकते हैं lifestyleguru@moneycontrol.com पर। लाइफस्टाइल गुरु में